इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां समान नुमाइंदे प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जानना चाहेंगे कि आज महाराष्ट्र का बजट सेशन शुरू हो रहा है, कितना हंगामा खेज हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहां से एंट्री है वहां पर जो अपोजिशन के जो नेता है वो वहां पर पहुंचकर रुक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि तमाम उनके यहां पर जो मुखिया है नेता पहुंच जाए तो उनका जो विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है यहां पर अधिवेशन यानी विधान भवन के अंदर किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए, कल हमने देखा कि जब देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से मुखातिब हुए, इस तरफ मैं आपको अगर कैमरा रुक करके दिखाने की कोशिश करूँ, आप देखिए तो छगन भुजबल जो है यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक एक करके जो सरकार में बैठे हुए नेता हैं तीनों पार्टियों के, वो विधान भवन की तरफ पहुंचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिवेशन का आज पहला दिन है और इस सरकार का पहला अधिवेशन है। तो ऐसे में उनकी कोशिश ये रहेगी कि जनता को जो उन्होंने वादे किए थे उसके रूप में रिजल्ट सामने लाकर रखे। और यही वजह है कि कल उद्धव ठाकरे ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि किसान कर्ज का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महाराष्ट्र में था, उसके 2 लाख के नीचे जो जिनका लोन है उनकी यहाँ पर आज जो है लिस्ट जो है उद्धव ठाकरे सामने पेश करेंगे, कर्ज माफी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से मैं कह रहा था कि कल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के जो लोग हैं, सरकार ने उन्हें न्योता दिया है चर्चा करने के लिए, लेकिन वो चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बल्कि कल कटाक्ष करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि एनसीपी ये चाहती है कि मस्जिद कब बनेगी, मंदिर कब बनेगी, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर धर्म के रूप में अगर दिया जाता है रिजर्वेशन तो वो उसका विरोध, जाहिर सी बात है, तमाम कई बिल्कुल सवाल और जवाब और रिएक्शन का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।